आगरा के एमजी रोड पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 12 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी से जनता परेशान है। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म रहा और कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं भाजपा के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जान लेते हैं किस तरह का प्रदर्शन आज आपका प्रदर्शन हुआ है, किस तरह का प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी के 12 साल नाकामी के 12 साल इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, सबसे ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, सबसे हाई इनके कार्यकाल में पेट्रोल के दाम हुए, सबसे ज़्यादा इनके ही कार्यकाल में देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, सबसे ज़्यादा इनके ही कार्यकाल में डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और पेपर आउट हुए, सोना महंगा हुआ। तो आज जो नरेंद्र मोदी के 12 साल नाकामी के हैं वो हम लोग गिना रहे हैं और आम आदमी को बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 12 साल की नाकामियाँ क्या क्या हैं। तत्वों पर भरोसा करो, अफवाहों पर मई करो। उसका मतलब है कि देश में सबसे ज़्यादा शासन अगर किसी कर रहा है 6130 दिन वो है नेहरू जी का, और दूसरे नंबर पे 4399 दिन नरेंद्र मोदी का है। ये अफवाह फैला रहे हैं कि देश में सबसे दिनों तक अगर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं तो नरेंद्र मोदी, ये गलत है। जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है 1 साल के अंदर इन्हें इस्तीफा दे के भागना पड़ेगा। जैसे कि हम और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है सर। हर रिक्शे वाला गरीब आदमी इस समय रो रहा है, अपने बच्चों को 10,000 की 9,000 की नौकरी पढ़ाएगा देखो आप, और उपचार देखो सर। सरकारी के नाम पे मेडिकल कॉलेज के अंदर लूट हो रही है इस समय। लोगों का इलाज 2.5 लाख में 3-3 लाख में हो रहा है सरकारी के नाम पे, और नरेंद्र मोदी ने देश का 12 साल में सर्वनाश कर दिया। इसका कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं अंधभक्त, मोदी 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 करते रहेंगे। उन गरीबों से पूछो, उनके गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं निकलता है, उसकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई को कैंसर है, वो कहाँ जाएंगे जब पेपर लीक हुए। इनका हत्यारा कौन है? जो स्टूडेंट मारे गए, ये हमारे युवा देश का भविष्य है। अगर हमारा देश उन्नति करेगा युवाओं से करेगा, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, और जो बच्चा टेक्नोलॉजी में दिमाग बढ़ रहा है उसको वो हथियार मिले। हमारा देश चाइना से 2 साल और आगे होगा। आज हमारा देश पीछे क्यों है? हमारे बच्चों को वो सुविधा मुहैया नहीं होती है। हमारा प्रशासन उन बच्चों को दबाने का काम करता है। चाइना क्यों आगे? चाइना में हर बच्चे को वो सुविधा मुहैया होती है शुरू से, और उसके सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि अभिनेता का हो कि डॉक्टर का हो, सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। खान पीन देखो अब चाइना का सबसे टेक्नोलॉजी नंबर मारे। आज हम चाइना के मुकाबले एक धूल के बराबर भी नहीं, क्यों नहीं है? हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जैसे, इसने देश का सर्वनाश कर दिया, वो जनता हमारी चुप बैठी है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ सत्ता बदलो, सत्ता का परिवर्तन बदलो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं बदला, आपका आने वाला समय और आपके बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए गुलाम हो जाएगा सर। मैं आपसे यही कहता हूँ, जनता से मैं यही कहता हूँ, सत्ता का परिवर्तन करिए आप। अगर आपने परिवर्तन नहीं करा, आपका बच्चा गुलाम हो जाएगा, अनपढ़ रहेगा, सिर्फ बेलदारी करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं करेगा बस सर। जैसे कि हमारे संग तमाम कांग्रेस थे, उन्होंने अपनी राय रखी कि सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए, और शिक्षा को लेकर उन्होंने काफ़ी आक्रोश नजर आया।